चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। और इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी आवाज कटे या मुझे मैसेज कर दीजिएगा इसी में। अगर नेट प्रॉब्लम हो, मेरी वॉइस ब्रेक करे, तुरंत आपने मेरे को बता देना है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप बच्चों, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, माइक बंद रखना है, जिसे कोई डाउट है वही माइक ऑन करेगा। और ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, तसल्ली से, आपके मन में कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना है, तसल्ली से आपने मेरे लेक्चर को सुनना है, ठीक है। सभी बच्चों ने तसल्ली के साथ इस लेक्चर को सुनना है। हाँ जी बच्चों, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? बच्चों आपको ये नजर आ रहा है डायरेक्शन ऑफ एचपी? हाँ जी बच्चों, नजर आ रही है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एचपी वाली विंडो आपको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। In my last class, I told you about the quadrants, and also I showed you about the position of the observer and the object, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और मैं आपको उसमें बताना चाहता हूँ, चलिए ठीक है। ये पिक्चर, ये जो आपके सामने नजर आ रही है, इन माई लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट दैट देयर आर 4 quadrants, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। इन माई लास्ट क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द क्वाड्रेंट्स, मैंने आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने आपको बताया था कि ये हमारा होता है जी हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हमारा होता है जी वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन हमारे पास होता है, ठीक है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अभी मैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को दोबारा आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूं कि बेसिकली अगर आप इस ड्राइंग में देखें तो आपको एक 2 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट ही नजर आ रही है, जो जैसे ये जो वर्टिकल प्लेन जो बना हुआ है आपको ऐसे करके नजर आ रहा है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, ये 3 डिमेंशनल प्लेन है ऐसे करके। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसे बनाएं तो ये 3 डिमेंशनल प्लेन है ऐसे करके, ऐसे करके ये बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इसका, ये अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो केवल उसका ये जो एज है वही हमें नजर आ रहे हैं। इसके पीछे अगर ऐसे देखें तो ये प्लेन में जो ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे करके ये प्लेन बना हुआ है, ये चीज आपको यहाँ पर भी नजर आ रही होगी। ये देखिए एचपी जो लिखा गया है पिंक, और वर्टिकल प्लेन जो ब्लू कलर से नजर आपको आ रहा है। सेम वैसा ही ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की मैं अभी बात कर रहा हूँ। ये सर हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, जो आप बोल रहे हो ना और आप ड्रॉ कर रहे हो उसके बीच में काफी लैग आ रहा है। एक्चुअली बच्चे, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है, एनआईटी में ना नेट कनेक्टिविटी पुअर है थोड़ी सी, मैं धीरे बोलूंगा, ठीक है। तो रियली सॉरी फॉर दैट, हमारे एनआईटी में आज नेट कनेक्टिविटी पुअर है। ओके सर। ठीक है, तो अगर मेरी बात नहीं समझ में पूछना, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, ये जो फर्स्ट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो ये ऐसा है दिखने में, ठीक है। और हमने ये बोला था कि पॉइंट आपका मान लो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। मैं सॉरी दोबारा बताता हूँ, ये आपको अच्छे से बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए सारी चीज, ठीक है। In my last class, I told you about the quadrants, and I told you about this is the first quadrant, this is the second quadrant, this is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. And I told you this is the HP horizontal plane, क्योंकि ये horizontal है, ठीक है। ये vertical है, that is a vertical plane, and the difference between both the plane is 90 degree, and ये 90 डिग्री का अंतर यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, because it is a 90 degree, right? And the point is somewhere here. Let us say that the point is somewhere here, right? And let us say the point is somewhere here, right? And when you see from this point from here, and the projection of this point will be here. Let us say that this projection of the point is here. Let us say that A dash, the projection of the point, right? Because when you see from the front view, and the projection will be here in here, right, on the vertical plane, right? And when you see the same point from the top, the projection will be on the horizontal plane, that is represented by A, and let us say that there is a point P. When you see this point from the front view, the projection, this is the projection line, this is the projection line, this is the projection line. The projection of this point on the vertical plane is represented by A dash. And the same point, when you see from the top, the projection of the point P will be on the horizontal plane, that is represented by
ए, राइट। सो अगर हम इसे दोबारा प्लॉट करें, अगर हम इसे देखें, बेसिकली ये जो वर्टिकल प्लेन है, ये मैंने बताया था प्लेन एक 2 डिमेंशनल होता है, ये हमारा है वर्टिकल प्लेन, ठीक है। ये जो फ्रंट से देखेंगे तो ऐसा क्रॉस दिखता है ये, ठीक है। And this is our horizontal plane, this is our horizontal plane, like this is our horizontal plane, and this line is basically is a axis line that is connected between these two planes. That line is known as the xy line, capital X and capital Y line, that is xy line, right? So the point is somewhere here, the point is somewhere here, you can say that it is in the air, the point is in the air, and when you see the point from here, that the projection of this point will be seen on the vertical plane, right? And when you see this point from the top, the projection of this point will be on the horizontal plane, right? So इसी तरह से यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि why it is called a orthographic projections, ठीक है। अब इस पॉइंट को, जो कि हवा में पॉइंट है, एक एयर में पॉइंट है, व्हेन यू सी दिस पॉइंट फ्रॉम द फ्रंट व्यू, this projection of the point will be on the vertical plane, this a dash, where this point is known as a dash, right? And when you see from this point from the top, the projection of this point will be on the horizontal plane, that is known as a, that is known as a, right? So what happens, so when you see the angle between those two projection lines, that is 90 degree. When you see the angle between those two projection lines will be 90 degree, right? So that is why that is called orthographic projections, that is why it is called orthographic projections, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि मैंने ये लास्ट टाइम भी आपको बताया था, and I know what happens when you want to represent on your engineering drawing. Let us say that this sheet is your let us say that this is a sheet of your engineering drawing, and of course you will make a box, on here, that is a border, and then you will make a then you will make a table, right? And first of all you will make a box, this is the border of the sheet, right? ये आपने border बना ली, ठीक है। And this is the title box, this is the title box, right? And when you start in your drawing, so what you will do, so the starting, the projection of point problem, because this is our title, so you will mark a line, this line is a xy line, this line is a xy line. So initially when you just start to solve a problem, you just mark this line, that is a xy line. And this is the first quadrant problem, because this is the first quadrant problem, right? So when this is the first quadrant problem, as I already told you the last time, right? This is the vertical plane, right? And this is the horizontal plane. Why this is vertical plane and horizontal plane? In my last class, I told you this is the vertical plane and this is the horizontal plane, right? And this angle is of course 90-degree angle. You just rotate this angle to a clockwise direction up to here. So it will reach up to, when it will reach up to here. So this point is O point. This from O, this is vertical plane, so that is why it is above the xy line, right? And below the O, this is HP, that is why it is below the xy line, right? And when you see from this, let us say that there is a point, when you see the front view of the point, it will locate on the VP, so comma front view, so you will see a front view here, right? And when you see the top view of this point, the point will be located here, so that is why the top view will be here, right? So it means that at the on the vertical plane there is a front view, and on the horizontal plane there is a top view of the point, right? ठीक है। तो हम इसे कैसे represent कर सकते हैं? Last time I told you, let us say that there is a point that is some distance from VP and HP. So of course you can represent a point on here, and this is the projection of the point on this xy line, and then extend this line on this horizontal plane. So in the distance is given to you, the distance is given to you, how much the point is far from the this horizontal plane, and how much the point is in front of the VP. So the point should be in front of VP and above HP. आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई पॉइंट है वो HP से 30 mm ऊपर है, ऊपर, अबव का मतलब होता है ऊपर, एंड फ्रंट ऑफ वीपी, वीपी के फ्रंट में है, क्योंकि ये पॉइंट वीपी से पहले उसके फ्रंट में है, एचपी से ऊपर है। ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, और हमें इस तरह से ड्राइंग शीट पे इस पॉइंट को बनाना होता है। और मैंने बताया था कि ये पॉइंट हो गया ए डैश, ये पॉइंट हो गया जी ए, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं दो प्लेन्स की, वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन।
तो अभी हम जो मैंने आपको बताया था एक प्रोफाइल प्लेन होता है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, आपको यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ये मैंने जो लास्ट टाइम बताया था उसी को बता रहा हूँ। तो आज का मेरा जो लेक्चर है उसे मैं अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? मैं आज का लेक्चर अब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से बच्चों? यस सर। यस सर। चलिए अब मैं आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय टुडे लेक्चर। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। In my last class, I told you that top views are represented by only small letters A, जो मैंने अभी आपको पेंट में बताया. Their front views are conventionally represented by small letters with dashes A dash, जो मैंने अभी आपको बताया. Profile और side views are represented by small letters with double dashes, example A double dash. जो पॉइंट की प्रोजेक्शन एक लेफ्ट साइड व्यू में या राइट साइड वाले व्यू में प्लेन में बनेगी, उसे हम ए डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. चलिए मैं इसको दोबारा बताता हूं. ये अब आपका पॉइंट है. जब आप इस पॉइंट को फ्रंट व्यू से देखेंगे, जब आप इस पॉइंट को, मैं इसमें एक मिनट, अगर ये पेन मिलता है तो अच्छी बात है. रोटेट प्रिंट डॉक्यूमेंट स्पेलिंग ऑप्शन, ये क्या है? ये कुछ और ही आ गया. रुको जो जरा. हाँ, अगर सॉरी रियली सॉरी, ये कुछ और ही हो गया यार. ठीक है, अगर अब ये जो हमारे पास सामने पॉइंट पी नजर आ रहा है, ठीक है. अब लेट अस गिव मी 1 मिनट, आई विल टेक अ स्नैपशॉट. लेट अस कॉपी and let us move towards paint and paste there. Now it is good, right? So the same image we have, वो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास ये जो पॉइंट है, पॉइंट P is given, if you see from here, right? So this is the front view. So the image you will see here on this frontal plane, ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर बनेगी, ठीक है. एंड इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसने बताया है यहाँ पर, ये देखिए उसने बताया है यहाँ पर, top the frontal views are represented by a dash. तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? This point is represented by a dash, right? And when you see this point from the top, right, and the image will be on this horizontal plane, right, and that is represented by A, right? And when you see this point from the left side view, from here, from right, so the projection of this point will be on the left plane, right? So that is represented by A double dash. If you see this point from here, from left side, the projection of this point will be on the right profile plane, that is represented by A dash. वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप पॉइंट को सामने से देखेंगे, फ्रंट व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू, सीधा सामने से देखेंगे, तो जो उसकी इमेज फ्रंट प्लेन पे यानी वर्टिकल प्लेन पे बनेगी, उसे हम A डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. अगर हम उसी पॉइंट को टॉप से देखेंगे, ठीक है, तो उसकी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगी, उसे हम A डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉइंट को. अगर हम उस पॉइंट को लेफ्ट साइड से देखते हैं या राइट साइड से देखते हैं, और जो उसकी इमेज ये प्रोफाइल प्लेन पे बनेगी, द प्रोफाइल प्लेन इज नोन एज पीपी, प्रोफाइल प्लेन पे बनेगी, उसे हम ए डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. ये वो चीज वो बोलना चाह रहा है. ये स्लाइड मुझे लगता है, आई होप आपको ये समझ में आ गया. यही कन्वेंशन आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ अब देखिए ध्यान से बच्चों, मेरी बात को सुनना है आपने. मैं इस पिक्चर को भी वो करता हूं, इसको मैं स्नैपशॉट लेता हूं और इसको मैं लेके जाता हूं अपने पेंट में, ठीक है. तो वहां से हमें और क्लैरिटी आएगी. चलिए इसे डिलीट कर देते हैं, अब इसका कोई मीनिंग नहीं. चलिए ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है. इस पिक्चर में अगर हम देखें, पहले इसको देखते हैं. द लाइन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ HP एंड VP इज डिनोटेड एज XY. अब आपको यहाँ पर X और Y एक लाइन नजर आ रही है, XY की लाइन नजर आ रही है, बिल्कुल नजर आ रही है XY की लाइन. द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ VP एंड प्रोफाइल प्लेन PP इज डिनोटेड एज X1 Y1. तो आपको यहाँ पे X1 भी नजर आ रहा है और आपको Y1 भी यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है. तो इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, इसमें आपको XY नजर आ रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर X1 Y1 भी नजर आ रहा है. ये है कन्वेंशन जो अब आज अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है. तो यही वो चीज मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है. अब मैंने आपको बताया था बच्चों
कि ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। मैंने आपको ये भी बताया था ये कि ये वर्टिकल प्लेन है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जब हम ड्राइंग पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एचपी प्लेन को घुमा देते हैं। कितना घुमा देते हैं? 90 डिग्री तक यहाँ तक घुमा के ले आते हैं और इस पॉइंट को ओ पॉइंट बोला जाता है। तो और अब आपको जब हम इसे घुमा के यहाँ पर ले आते हैं तो वो लाइन एक्स वाई बन जाती है। अब ये देखिए आपको यहाँ पर कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई नजर आ रहा है, ठीक है। जो लाइन आपके वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है उसे बोला जाता है एक्स वाई। और x1 y1 लाइन क्या है? ये x1 y1 लाइन क्या है? जो आपके वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन, ये देखिए प्रोफाइल प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, उसे ये चीज बोली जाती है। हेलो सर, मेरी ना क्लास चल रही, मैं करता हूँ कॉल सर आपको। हाँ जी बच्चों, तो चलिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ ताकि कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सामने एक एचपी होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, एक हमारे पास वर्टिकल प्लेन होता है, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है जो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होता है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमा देते हैं। यहाँ ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। हम इस प्लेन को पूरा 90 डिग्री तक घुमा देते हैं और अगर हम इसे घुमा देंगे तो ये ऐसे नजर आएगा आपको। ये आपका हो गया वीपी नजर आएगा, ये बीच में कहीं ओ नजर आएगा और ये आपको क्या नजर आएगा? एचपी नजर आएगा। इसी लाइन को, ये जो वीपी है, ओ है, एक्स वाई है, इसी लाइन को अगर आप बोलें तो इस लाइन को एक्स और वाई के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी अब हम जो हमारे पॉइंट होंगे वो हम इसी के ऊपर दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना जा रहा हूं। अभी मैं बात कर रहा हूं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ये है, यानी आपको जो सामने जो चीज नजर आ रही है उसमें ये है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है बच्चों, आपने मेरे साथ रहना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोई पॉइंट है, जो पॉइंट है ये एक पॉइंट है, ये देखिए एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जो कि 50, अब देखिए 50 mm, 15 mm की, यानी अगर हम बात करें तो इस चीज को अगर हम देखें तो हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है। ये एक मान लीजिए कोई पॉइंट है जी, पी हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है। अब वो जो पॉइंट है, अब वो ये दूरी जो हमें नजर आ रही है फ्रंट व्यू में नजर आ रही है, ठीक है। जब हम उसे फ्रंट में देख रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि ये दूरी कितनी होगी? 50 की, ठीक है। और जब हम इसको टॉप से नजर देख रहे हैं तो ये दूरी हमें नजर आ रही है कितनी? 40। मुझे कैसे पता चला 40 नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल आपके सामने है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को सामने से देखूंगा, यहां से देखूंगा। जब मैं इस पॉइंट को यहां से देखूंगा तो ये 50, पूरे का पूरा 50, क्योंकि ये दूरी और 50 mm की दूरी पे ये पॉइंट है, वो पॉइंट मुझे वर्टिकल प्लेन पे नजर आ रहा है। अब आप ये देखिए, अगर आप ये देखें, अगर आप ये डिब्बा देखें तो ये डिब्बा वर्टिकल प्लेन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है वीपी, बिल्कुल वर्टिकल प्लेन लिखा हुआ है। वो डिब्बा हमें, वहां पे हमें एक पॉइंट नजर आ रहा है पी डैश, ये देखिए पॉइंट पी डैश हमें नजर आ रहा है। और ये 50 दूरी, यहां से लेकर ये दूरी जो 50 mm है वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। यानी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि कोई एक पॉइंट है वो 50 mm अबव एचपी है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ठीक है। ऐसा हमें नजर आ सकता है कि एक पॉइंट है वो 50 mm अबव एचपी है और 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा जब हम उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, तो उसके फ्रंट व्यू में वो पॉइंट हमें वर्टिकल प्लेन के ऊपर नजर आएगा, बिल्कुल नजर आएगा, ये उसकी प्रोजेक्शन होगी, ठीक है। तो ये देखिए वो पॉइंट पी डैश हो गया और उसकी जो ये लाइन जो जा रही है, ये बेटा उसकी प्रोजेक्शन है। ये लाइन जो जा रही है ये उसकी प्रोजेक्शन है। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको ये सारी प्रोजेक्शन। तो ये देखिए, ये आपके पास पॉइंट था, ये पॉइंट का वर्टिकल प्लेन है हमारा। मैंने बताया था प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, ये प्लेन है हमारा, ठीक है। और इस प्लेन के ऊपर जब आपने फ्रंट व्यू में यहाँ पर देखा तो पॉइंट आपको यहाँ पर नजर आ गया, ठीक है। तो ये दूरी नजर आएगी आपको, क्योंकि जब आप इधर से देखेंगे किसी चीज को तो ये 50 भी आपको पूरा नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 50 mm हमें नजर आ गया। और ये देखिए अब हमें क्या करना है, ठीक है। अब होगा क्या, ये पॉइंट हमें नजर आया सबसे पहले, ठीक है। फिर हमें ये पता चला कि ये ही पॉइंट अगर हम अब टॉप व्यू से देखें, अगर हम इस पॉइंट को टॉप व्यू से देखें तो ये 40 हमें नजर आएगा और हमें पता चलेगा ये पॉइंट वर्टिकल प्लेन से
40 mm दूर है, और ये इसकी परछाई हमें कहाँ नजर आएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर नजर आएगी। तो ये देखिए, यही आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन ये देखिए नजर आ रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है HP हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वही पॉइंट सेम टू सेम की पॉइंट प्रोजेक्शन आपकी आएगी और ये XY लाइन से पहले टकराएगी, फिर वही आगे एक्सटेंड होते होते 40 mm दूर चली जाएगी। उस पॉइंट को हम नाम क्या दे देंगे, P, ठीक है। जो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नजर आ रहा है उसका क्या नाम हो गया, P, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सबसे पहले एक पॉइंट को वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाना है, ठीक है। अब हमें इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कैसे बनाना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें प्लेन को दिखाने का क्या तरीका है, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब आपके पास शीट है, सबसे पहले आपने शीट पे एक लाइन लगा लेनी है। ये लाइन लग गई जी आपकी x और y की, ये आपके पास एक लाइन लग गई, ठीक है, बिल्कुल लाइन लग गई। ये लाइन कितनी भी दूरी पे हो सकती है, 5 mm की भी हो सकती है, 10 mm, कितनी भी, कोई भी लाइन हो सकती है ये, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है, यहां पर तुरंत आपने लिख लेना है वर्टिकल प्लेन, ठीक है, और यहां पर क्यों लिख लेना है h हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में हमेशा बनता है फ्रंट व्यू, मैंने बताया था जब फ्रंट व्यू यहां से देखेंगे तो वो वर्टिकल प्लेन पे नजर आएगा, और जब हम टॉप व्यू देखेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर नजर आएगा। आपने ये चारों चीजें इमीडिएट लिख लेनी है, उससे पता चल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, उससे हमें बात पता चल जाएगा कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पॉइंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हमें वहां से चीज पता चल जाएगी, ठीक है। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पॉइंट, हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा पॉइंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब ये जैसे ही आप ये सारी चीजें लिख देंगे तो एक जो टीचर है उसे पता चल जाएगा कि बच्चे को पता चल गया है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि जो पॉइंट है वो 50 mm ऊपर है HP के और 40 mm फ्रंट में है VP के, तो इसका मतलब है पॉइंट यहां पर लाई किया है, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहां से एक दूरी ले लेनी है 50 की और एक पॉइंट लगा देना है, इस पॉइंट को नाम दे देना है P डैश, ठीक है। और ये दूरी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, 50 हमें नजर आ रहा है, ये 50 हमें इस यहां से देखेंगे तो 50 नजर आएगा, तो वही 50 सीधा यहां पर बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी पॉइंट की प्रोजेक्शन आएगी, ये है प्रोजेक्शन लाइन, ये है प्रोजेक्शन लाइन, और ये कितनी नीचे को जा रही है, 40, और ये 40 पे जाके हम एक और पॉइंट लगा देंगे। तो इस ये प्रोजेक्शन लाइन हल्की लाइन होती है, 1h और 2h के साथ बनानी है, 2h या 3h के साथ ये लाइन बनानी है, 2h के साथ ये प्रोजेक्शन लाइन बनानी है। इस लाइन को बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन, इस लाइन को बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। बस ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ऐसा करने से हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, इतना सा ही आपने बनाना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये चीजें लिखोगे और ऐसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले आपने लिखना है एक्स और वाई सबसे पहले आपने लिखना है, ठीक है। फिर आपने फ्रंट व्यू दिखाना है जिसे P डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, इसी लाइन की प्रोजेक्शन नीचे ले आनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये VP है और ये HP है, जो भी हम इस लाइन के ऊपर बना रहे हैं वो फ्रंट व्यू है, ठीक है, इसलिए यहां लिख देंगे फ्रंट व्यू। जो भी हम इस लाइन के नीचे बना रहे हैं वो टॉप व्यू है, वहां पे क्या लिख देंगे, TV, दैट इज टॉप व्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया P और ये P डैश, ठीक है। यहां तक बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे, बच्चों यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। सर एक्सेस लाइन कौन सी पेंसिल से बनानी है? हाँ, ये जो x और y की लाइन जो है ना बेटा, ये आप बना सकते हो, आइदर यू कैन यूज 1h और यू कैन 2h, नो प्रॉब्लम इन दैट, 1h यूज कर लो, कोई बात नहीं, 1h यूज कर लो। बच्चों यहां तक कोई डाउट, बच्चों यहां तक कोई डाउट, बच्चों यहां तक कोई डाउट? सर एक्स वाई के ऊपर जो मतलब फ्रंटल व्यू सर 40 नहीं होगा? हाँ जी, एक्स वाई क्या सर एक्स वाई लाइन के ऊपर जो मतलब P डैश होता है वो सर वो कौन सा वाला डिस्टेंस होता है, मतलब वर्टिकल प्लेन के जो ऊपर होता है वो 40 होना चाहिए ना? वर्टिकल प्लेन, ये देखो ना, आपने उल्टी कर दी उल्ट कर दिया मैंने, कैसे बच्चों उल्ट कैसे कर दिया मैंने, सर। बताना। फ्रंटल व्यू सर 40 ना होगा सर? मेरी बात को ध्यान से सुनो,
आपको ये पॉइंट है जो 40 दूर है इससे, वर्टिकल प्लेन के सामने है 40, ठीक है बच्चों? बोलो बच्चों, यस और नो, हाँ या ना तो बोलो पुत्र। यस सर। अब जब आप इसको ऊपर से देखोगे, यहां से देखा, तो ये पूरे का पूरा ये 40, पूरे का पूरा 40 हमें एचपी पे नजर आएगा कि नहीं आएगा यहां पर? यस सर। तो वो कहां पे बनेगा? एचपी पे नहीं बनेगा वो। ये 40 ऊपर से देखना है बच्चों, तो फिर वो एचपी पे तो दिखाया गया है उसने 40 बच्चों। ओके सर, ठीक। जब आप यहां से देखोगे, यहां से खड़े हो, सामने खड़े हो, जब आप यहां से खड़े हो, तो ये जो पॉइंट है वो कितना ऊंचा है एचपी से, वो सामने खड़े से तभी तो दिखेगा ना बच्चे। ये सारे का सारा कहां नजर आएगा? वीपी पे नजर आएगा कि नहीं आएगा? ओ हाँ या ना तो बोलो यार, टीढ़ी बोल देनी। यस सर, यस सर। तो ये 50 नजर आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट तो नहीं बच्चों? यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। चलिए चलिए, वेरी गुड। अब प्रोफाइल प्लेन के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जब तक डेवलपमेंट हो जाएगी आपके माइंड, आपको पता चल जाएगा। आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? ठीक है, ठीक है। और एक बात याद रखिए, ये जो पॉइंट ओ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओ पॉइंट आपने मिस नहीं करना है। ये ओ पॉइंट आपने यहां पे लिखना है, ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, ठीक है। ये ओ, ये पी डैश, ये पी, ये दूरी 50, ये दूरी 40, ठीक है। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक कोई डाउट तो नहीं था बच्चों? चलो, नहीं डाउट नो होगा। सर। अब यही चीज आगे स्लाइड में हमें पता चल रही है कि फ्रंट व्यू, ये देखिए फ्रंट व्यू एफ वी, अगर आप वीपी के साथ ही एफ व्यू लिख देंगे ना, एफ वी लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट को? ए डैश, ठीक है। ये है एक्स वाई लाइन, दैट इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। इट शुड बी थिन, इट शुड बी थिन, इट शुड बी थिन, थिन मीन 2h के साथ होनी चाहिए। प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन लाइन, इट शुड बी थिन, थिन मतलब 2h के साथ होनी चाहिए। दिस इज द फ्रंट व्यू that you will see in the vertical plane, right? A dash. This is the top view that you will see in the horizontal plane, that is represented by A, that is represented by A. वही जो चीजें मैंने आपको समझाई, ठीक है। Projectors and the line of intersection of the plane of projections are shown as thin lines. Thin lines मतलब पतली लाइनें, पतली लाइनें मतलब 2h, पतली लाइनें मतलब 2h, पतली लाइनें मतलब 2h, ठीक है। ये स्लाइड समझ में आ गई बच्चों? ये स्लाइड समझ में आ गई बच्चों? यस सर। अच्छी बात। के लिए हम लोग सीधा वीपी के सामने एफ भी लिख देंगे, या अगर हम वो लाइन ड्रॉ करके ए डैश अगर लिखते हैं वहां पे, तो ऐसे में एरो डाल करके फ्रंट व्यू लिखना पड़ेगा। मैं तो जब मैं ग्राफिक्स पढ़ता था, जब मैं इंजीनियरिंग करता था, तो मैं ऐसे करता था कि वीपी कॉमा एफ वी लिख देता था और एचपी कॉमा टीवी लिख देता था। तो मुझे पता चल जाता था कि टीचर को भी पता चल गया कि यार बच्चे को पता है कि ये क्वेश्चन में समझ गया है, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी आएगा। क्वेश्चन में ये थोड़ा आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड। क्वेश्चन वाला तो छुपाएगा ना आपसे, आपका माइंड चेक करेगा कि वो आपको ये पता चला है कि नहीं चला, किस क्वाड्रेंट में चीज लाई कर रही है, वो आपको चेक करेगा, ठीक है। तो आपको खुद क्वेश्चन पढ़ के क्लियर होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में चीज लाई कर रही है। तो अभी तो क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि अभी मैं आपको फर्स्ट एंगल ही फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बता रहा हूं, तो इसलिए मैं उसी तरह के क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं तो हमेशा ऐसे करता था जब मैं बीटेक करता था, वीपी कॉमा एफवी, एचपी कॉमा टीवी। तो टीचर को भी पता चल गया कि यार इसे पता है कि वर्टिकल प्लेन में फ्रंट व्यू बनेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू बनेगा, तो इसे पता है कि फ्रंट व्यू ए डैश के साथ आना है, टॉप व्यू ए के साथ आना है, और बच्चे को क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो इसलिए मेरा सुझाव है पर्सनल कि आप वीपी कॉमा एफवी लिख दीजिए, एचपी कॉमा टीवी लिख दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यही हम बात कर रहे थे, पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा, ये देखिए, पॉइंट पी
इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। चलिए इसे साथ में इस क्वेश्चन को मैं ना पेंट में लेके जाता हूँ, रुको जरा, वहां से मैं आपको अच्छे से सारी चीज स्टोरी ये समझाता हूँ करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे। चलिए पेस्ट कर दें, ये देखिए इसे साथ साथ में बनाएंगे, ठीक है। वो बोलता है कि पॉइंट पी इज, मान लीजिए सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट ही बना लेता हूँ, आपको क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो मेरा फोकस हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा, ठीक है। वो बोलते हैं पॉइंट पी इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी ये वर्टिकल प्लेन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। वो बोलता है कि पॉइंट पी 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी 40 mm इस कहीं से दूरी इधर कहीं है वीपी से, एंड 50 mm अबव एचपी, और 50 mm एचपी से ऊपर है, यानी कहीं यहां पे पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। अब आप इस पिक्चर को देखें तो आपको भी नजर आ रहा होगा कि लाल रंग का एक पॉइंट है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट पी इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये देखिए वर्टिकल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से उस पॉइंट की दूरी 40 आपको यहां पर नजर आ रही है, ठीक है। और 50 mm इन फ्रंट ऑफ, अब 50 mm अबव एचपी, ये एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर कितना 50, यानी यहां पर कहीं पॉइंट लाई कर रहा है, ये लाल रंग का यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ में आ गई बच्चों। 30 mm इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन, यानी जो लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन है, ये पीपी है आपका, वहां से इसकी दूरी 30 है। लो जी, तीनों प्लेन से उसने दूरी दे दी कि आपका एचपी से 50 mm ऊपर है, वर्टिकल प्लेन से फ्रंट में 40 है, और प्रोफाइल प्लेन के फ्रंट में 30 है। लो जी, अब क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? यस सर। सभी को समझ में आया है ना? ऐसे तो नहीं 3-4 बच्चे रखे हैं क्लास में वही बार बार बोल रहे हैं, समझ में बच्चों मैं यहाँ हूं आपको समझाने के लिए। प्रोजेक्शन लाइन पीपी डैश शुड बी एग्जैक्टली बिटवीन एक्स वाई। प्रोजेक्शन लाइन पीपी डैश कहां पर है? पीपी डैश शुड बी एग्जैक्टली बिटवीन एक्स वाई लाइन। चलिए मैं बताता हूं, इसका आंसर भी दूंगा मैं, अभी क्वेश्चन मुझे आपका क्लियर नहीं है, मैं बताता हूं। ये जो सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है वो सारा क्लियर है बच्चों आपको? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, चलिए दोबारा रिपीट होगा, लेकिन उससे पहले ना बच्चों अब मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है बच्चों? आपने ना उसका उत्तर देना है बच्चों मेरे को, ठीक है? देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। चलिए मैं अब आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, ठीक है? ये है हमारा कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? एचपी प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए बच्चों देखते हैं कौन आंसर देगा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, वो 20 mm अबव है HP के और 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बताओ बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वेरी गुड। 4 क्वेश्चन मैंने पूछने हैं, चारों का आंसर मुझे चाहिए। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, वो 20 mm अबव है HP, लेकिन वो 20 mm फ्रंट का ऑपोजिट क्या हो सकता है बेटा? बैक। मान लीजिए वो 20 mm पीछे है VP के, तो क्या आएगा? सेकंड क्या आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, वो 20 mm HP के ऊपर है, लेकिन वो VP के पीछे है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, वो HP के 20 mm बिलो है, लेकिन 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP है। फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। ये कंप्यूटर साइंस के बच्चे तेज है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
मान लीजिए कोई पॉइंट है P, वो 20 mm बिलो है HP और 20 mm बैक है VP। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। यानी अब आपको समझ में आ गया कि जब पॉइंट आपको पहले पहचानना है, आपको पहले पॉइंट पहचानना है क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपने पॉइंट पहचानना है कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में भाई लाई कर रहा है, फिर आपने उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गई मेरी बात? और समझ आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो बोल लिया करो, तो बोल लिया करो, क्योंकि मेरा ना, क्योंकि हमारा गला भी खराब होता है और टेंशन हमें ये रहती है कि पता नहीं बच्चा समझ आया कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप बोला करो कि सर हमें समझ में आया, नहीं समझ में आया दोबारा बता दो, मैं 10 बार बता दूंगा, ठीक है? तो बच्चों जो मैंने चारों क्वेश्चन पूछे आपने मुझे उसका सही आंसर दिया। एक भी बच्चा आपकी क्लास में जिसको अभी भी समझ में नहीं आया या जिसको इस चीज का आंसर नहीं पता था, वो मुझसे दोबारा पूछे, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बच्चों बताओ, सबको समझ में आ गया? ये लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन वाला रिपीट। हाँ जी, हाँ जी सर एक बार दोबारा बता दो, बीच में लाइट बंद हो चलो एक बार दोबारा करते हैं। चलो ये एक्सरसाइज एक बार दोबारा करने जा रहे हैं हम। चलिए दोबारा कर लेते हैं एक्सरसाइज। ये लीजिए जी, 4 क्वाड्रेंट है हमारे पास। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है वर्टिकल प्लेन, ये है वर्टिकल प्लेन क्योंकि वो वर्टिकल है। ये है एच हॉरिजॉन्टल प्लेन HP और ये है HP। हर एक क्वाड्रेंट में वर्टिकल प्लेन, HP प्लेन, VP प्लेन होंगे ही होंगे हर एक क्वाड्रेंट में, और प्रोफाइल प्लेन भी होंगे। चलो लेकिन अभी हम थोड़ा आसान चलते हैं, ठीक। सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्वेश्चन पहचानना है। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो ये आपको क्वेश्चन पहचानना है कि वो क्वेश्चन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है, ठीक है? सबसे पहले आपने ये पहचानना है कि वो जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग है, ठीक है? चलिए अब मान लो, अब जिनको नहीं समझ में आया वो आंसर देंगे, जिनको समझ में आया वो आंसर नहीं देंगे, ठीक है? मान लीजिए कोई पॉइंट है P, मान लीजिए को वो पॉइंट है P, वो बिलो है HP के, वो बिलो है HP के, लेकिन वो इन फ्रंट आया VP के। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड। हाँ बच्चों समझ में आया आंसर इसका फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों है? क्योंकि कोई पॉइंट है वो बिलो है HP के लेकिन फ्रंट ऑफ VP है। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? तो बोलो। फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? अब मुझे बताओ, मान लीजिए कोई पॉइंट है P, ठीक है? वो बिलो है HP के, बिलो है HP के, लेकिन वो बैक साइड में है VP के। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड वेरी गुड, वेरी गुड। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, पॉइंट है P, वो अबव है HP लेकिन बिलो है VP, सॉरी अबव है HP लेकिन बैक साइड में है VP में। कौन सा हो गया? सेकंड। और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता ही है, पॉइंट यहां पर, यानी अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP। अब देखो, फ्रंट HP इन फ्रंट ऑफ VP फर्स्ट क्वाड्रेंट, अबव HP बैक साइड VP सेकंड क्वाड्रेंट, बिलो HP बैक साइड VP थर्ड क्वाड्रेंट, बिलो HP इन फ्रंट ऑफ VP फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट, क्लियर बच्चों? बोलो। यस सर। यस सर। अब आप ये देखिए, अब इस क्वेश्चन को बच्चे हमें ड्राइंग पे कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप्स आपको बताए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास आपको नजर आ रहा है फ्रंट व्यू, इसे राइट, ये देखिए, अच्छा इसका देखिए फ्रंट व्यू, देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ये हमारा है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू का मतलब है कि ये हमारे घर की दीवार है जहां पर आप बैठे हो, वर्टिकल प्लेन। ये हमारे घर की दीवार है, घर की दीवार है। आप एक फ्लोर पे बैठे हो, आप HP पे बैठे हो, आप फ्लोर पे बैठे हो बेटा, HP यानी फ्लोर, आप फ्लोर पे बैठे हो, ठीक है? आपको जो ऑब्जेक्ट है, जब आप उसके बिल्कुल सामने खड़े हो जाएंगे तो उसका फ्रंट व्यू ये होगा
और ये जो सामने भी दीवार होगी आपके घर की वॉल, वहां पर उसकी प्रोजेक्शन नजर आएगी, ठीक है। तो ये फ्रंट व्यू है, उसने सीधा यहां से जब इसको देखा, इस पॉइंट पी को देखा, तो उसकी जो छवि है, उसकी जो प्रोजेक्शन है, वो उसे वर्टिकल प्लेन के ऊपर नजर आई, उसने उसका नाम दे दिया पी डैश, ठीक है। उसने क्या नाम दे दिया? पी डैश। जब उसने इसी को टॉप व्यू में, जब उसने इसको टॉप से देखा, उसी पॉइंट को, किस पॉइंट को? पी को टॉप से देखा, तो उसकी छवि एचपी प्लेन पे नजर आई, उसने उसका नाम दे दिया पी। उसने कौन सा नाम दे दिया? पी। यानी आपने जब एक टेनिस की बॉल हाथ में पकड़ी और जब आपने उसको फ्रंट से देखा, तो जो सामने की दीवार पे जो उसी छवि नजर आई, वो नजर आई पी डैश। जब आपने उसी पॉइंट को टॉप से देखा, तो जब उसकी छवि, उसकी प्रोजेक्शन एचपी यानी कि फ्लोर पे नजर आई, तो उसने नाम दे दिया एचपी, ठीक है, उसको नाम दे दिया पी डैश। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों चीजों को बिल्कुल ध्यान से सुननी है आपने मेरी बात, क्योंकि अभी मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब ये पॉइंट पी है, सबसे पहले अपने फ्रंट व्यू में देखा तो इस प्लैनेट की छवि हमें यहाँ पे नजर आई, दैट इज नोन एज पी डैश, उसे हमने पी डैश बोल दिया, ठीक है। और ये कितनी ऊंचाई पे था? 50 mm अबव एचपी था, क्योंकि हमें नजर वर्टिकल प्लेन पे आना था, तो ये हमें 50 डिस्टेंस हो गया। जब हमने इसे टॉप से देखा, तो ये पॉइंट पी हमें यहाँ पर नजर आया, ठीक है। बेटा ये देखो, ये इसकी प्रोजेक्शन पीछे को गई है, ठीक है। और आपने ये एक लाइन नीचे आती हुई लाइन नजर आ रही है, ये देखो कि लाइन नीचे नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन है, ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन है, ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन है, कि आपको नजर आ रहा है कि वर्टिकल प्लेन के ऊपर, पीएचडी स्टूडेंट नहीं आ जाएंगे, तो ये आपका एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। और जब टॉप से देखा तो ये 40 हमें नजर आया, ठीक है। लेकिन जब आपने इसे राइट व्यू से देखा, साइड से देखा, जब आपने उस पॉइंट को साइड से देखा, जब आपने उस पॉइंट को साइड से देखा, तब आपको वहां पर क्या नजर आया? ये पॉइंट पी एक प्रोफाइल प्लेन के ऊपर उसकी छवि नजर आई, जिसका हमने नाम क्या दे दिया? पीपी डैश। कहने का मतलब ये है, जब आपने फ्रंट व्यू से देखा, तो वर्टिकल प्लेन पे उसकी जो प्रोजेक्शन नजर आई, उसे हमने पी डैश दे दिया। जो टॉप व्यू में उसकी प्रोजेक्शन नजर आई, उसे हमने पी दे दिया। और जब राइट साइड से देखा, ये राइट साइड से जब हमने देखा, लेफ्ट से भी देख सकते हो, लेफ्ट से देखोगे तो प्रोजेक्शन प्लेन उस तरफ चाहिए। जब आप किसी पॉइंट को देख रहे होंगे, उसके पीछे प्लेन का होना अनिवार्य है। जब आप किसी पॉइंट को देख रहे होंगे, उस पॉइंट के पीछे उस प्लेन का होना अनिवार्य है, तभी उस प्लेन के ऊपर उसकी इमेज छपेगी। अगर वो कोई प्लेन ही नहीं है पीछे, तो इनफाइनाइट दूरी पे छवि नहीं बनती है, वो हम सब जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो ये चीजें अब आपको समझ में यहाँ पर आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन क्लियर है? बच्चों क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात। चलो मैं अब इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूं। अब ये लीजिए जी इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कैसे बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये इसने ये आंसर इसका यहाँ पर है, लेकिन कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर और डिस्कस होने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इस लाइन, इस पॉइंट से, ठीक है, चलिए ये मैं आपको बताता हूं। अब इसको हमें ड्राइंग पे कैसे बनाना है? क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये क्वेश्चन है, लेकिन उस पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो मैं अब आपको बताने आज जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन है, वो हमें क्लियर है। ये हमारे क्वाड्रेंट सिस्टम है, एचपी, वीपी, 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 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो हमें क्लियर है। और ये क्वेश्चन भी हमें क्लियर है, ठीक है। अब ये आपको वीपी नजर आ रहा है, वर्टिकल प्लेन नजर आ रहा है, और एचपी यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी आपको नजर आ रहा है। जब आपने उस पॉइंट को फ्रंट से देखा, तो पी डैश हमें नजर आया वर्टिकल प्लेन पे। और ये देखिए प्रोजेक्शन लाइन, बेटा हवा में प्रोजेक्शन लाइन नहीं होती है, मैंने ये लास्ट में बताया था। ये देखिए, अभी आपको मेरा कर्सर नीचे जाता नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये है प्रोजेक्शन लाइन, ठीक है। तो आपको ये, इसको रुको मैं पेंट में लेके जाता हूँ, फिर आपको वहां से इसकी क्लैरिटी देता हूँ। ये पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। अब बेटा स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? स्क्रीन नजर आ रही है ना बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। अब ये देखिए, ये पॉइंट पी जो ये नजर आ रहा था, वो सामने यहाँ पर कहीं होगा वो पॉइंट पी, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पॉइंट पी होगा।
जब आपने इसे फ्रंट से देखा, जब आपने इसे फ्रंट व्यू से देखा, तो ये देखिए ये पॉइंट जब देखा अपनी आंखों से, तो ये पॉइंट वर्टिकल प्लेन के ऊपर चला गया, उसका नाम क्या दे दिया, P डैश। ठीक है, फिर इस पॉइंट की ये देखिए ये x है और ये y है, यही हम बनाते हैं XY लाइन। ठीक है, यही हम बनाते हैं XY लाइन। ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट की प्रोजेक्शन, ये देखिए ये प्रोजेक्शन लाइन है, इस पॉइंट की प्रोजेक्शन सबसे पहले आई XY पॉइंट पे। ये देखिए XY लाइन है, नीले रंग की लाइन XY लाइन है, सबसे पहले इस पॉइंट P डैश की प्रोजेक्शन XY लाइन पर यहां पर आ गई। ठीक है, फिर हमें ये पता चला कि ये पॉइंट 40 वर्टिकल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नजर आ रहा है, तो इस पॉइंट को यहां से हम 40 दूरी पे ले गए, ये दूरी 40 पे ले गए, और इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, तभी इसे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बोला जाता है। ठीक है, हमारा जो मेन है वो है P डैश और P, हमारा जो मेन है वो है P डैश और P, हमारा जो मेन है वो है P डैश और P, और ये है प्रोजेक्शन लाइंस, ये है प्रोजेक्शन लाइंस। ठीक है, फिर आपने ये एक्सटेंशन लाइनें खींच के, ये एक्सटेंशन लाइनें खींच के हमने डिस्टेंस दे दिया 50 और 40 का। ठीक है, अब मैं आपको ये ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में पूछना है, 10 बार पूछे जब 11 बार बताया जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ये देखिए उसने हॉरिजॉन्टल प्लेन को नीचे को घुमा दिया है। ठीक है, ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, यानी वो जो पॉइंट था जब हम फ्रंट व्यू से देख रहे तो यहां नजर आ रहा था, टॉप व्यू से देख रहे तो यहां नजर आ रहा था, लेकिन ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसने उसको घुमाना पड़ेगा, उसने उसको घुमाना है। ठीक है, तो वो जब घूमेगा वो हम ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वैसे ही प्रोफाइल प्लेन पे उस पॉइंट को दिखाने के लिए हमें प्रोफाइल प्लेन को भी घुमाना पड़ेगा, हमें प्रोफाइल प्लेन को भी घुमाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन पे नजर आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिखाने के लिए हमें पॉइंट को घुमाना पड़ेगा, और वैसे ही प्रोफाइल प्लेन पे पॉइंट को दिखाने के लिए हमें प्रोफाइल प्लेन को पीछे को खोलना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि पॉइंट को दिखाने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे ही जो आपका प्रोफाइल प्लेन है उसे भी, उस पे भी पॉइंट को दिखाने के लिए उसको भी हमें पीछे को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हम उसे घुमाएंगे नहीं तब तक वो 2 डायमेंशनल इमेज नहीं बनेगी, तब तक वो हमारी ड्राइंग शीट पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करने के लिए उसे घुमाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी और प्रोफाइल प्लेन को भी हमें घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब ये होगा कैसे सारा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज समझ में अभी सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि अब होगा कैसे, ये सॉल्व कैसे होगी प्रॉब्लम। ये देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, मैं उसे पढ़ूंगा और आपको ये सारी चीजें अभी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि जो पॉइंट है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है जो आपको 50 mm फ्रंट व्यू में नजर आ रहा था, जिसे मैं P डैश में दिया था। यही क्वेश्चन है बच्चों, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, 50 और 40 और 30 का क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन कि आपको कोई पॉइंट है P, राइट, वो क्या कर रहा है आपको, जब आप फ्रंट व्यू में देख रहे हैं तो 50 है, जब टॉप व्यू से देख रहे हैं तो 40 है। ठीक है, और जब राइट साइड या लेफ्ट साइड से देखा तो 30 mm इन फ्रंट ऑफ राइट, उस प्रोफाइल प्लेन के ऊपर। चलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है ही, मैं पढ़ देता हूँ। पॉइंट P इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, 50 mm above HP and 30 mm in front of left profile plane। जब वो पॉइंट लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन में है तो जब आप उसे देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में तो नहीं बनेगा, वो तो उसके ऑपोजिट राइट प्रोफाइल, राइट यानी ऑपोजिट ही तो बनेगा ना वो। ठीक है, क्योंकि जब हम देखो सामने से इधर से देखेंगे, राइट व्यू से देखेंगे, जब हम उसे राइट से देखेंगे तभी वो लेफ्ट के ऊपर बना है, वही उसने बोला इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन PP। यानी जब हम उस पॉइंट को राइट व्यू से देखेंगे तो वो पॉइंट हमें लेफ्ट, ये जो हमारा ये जो लेफ्ट है हमारा प्रोफाइल प्लेन, वहीं पर हमारा वो बनेगा। यानी वो जो पॉइंट है लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन से 30 mm फ्रंट में है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड से तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम उसे राइट साइड में देखेंगे उस पॉइंट के पीछे जो प्लेन है वो हमारा लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन है, और उसकी जो छवि है वो लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पे ही बनेगी। ठीक है जी, चलिए इसको करना कैसे, अब देखिए सॉल्व कैसे करना है वो अब इसको बताया गया है। सबसे पहले ड्रॉ अ थिन हॉरिजॉन्टल लाइन, थिन शब्द देखिए, थिन हॉरिजॉन्टल लाइन XY, सबसे पहले वो बोल रहा है कि XY लाइन लगा लीजिए। ठीक है,
to represent the line of intersection of HP and VP. हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के को जो इंटरसेक्ट करती है लाइन, सबसे पहले आप एक थिन XY लाइन लगा लीजिए, जिसे आप बोला जाएगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो X और Y सबसे पहले आप लाइन लगा लीजिए। फिर बोलता है ड्रॉ X1 Y1 लाइन टू रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ VP एंड PP, यानी वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन के बीच एक लाइन लगेगी जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा X1 और Y1 के लिए। यानी जब हम फ्रंट व्यू यानी वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन में बात करेंगे तो हमारा रेफरेंस रहेगा XY। जब हम बात करेंगे वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन की तो हमारा रेफरेंस रहेगा X1 और Y1। यही वो यहाँ पे बोलना चाहता है, ठीक है। तो चलिए, ड्रॉ द टॉप व्यू। सबसे पहले बोलता है टॉप व्यू बनाइए, यानी सबसे पहले आप उस इमेज को टॉप से देखिए। जब आप उसे टॉप से देखेंगे तो आपको पॉइंट P नजर आएगा ना नजर, और पता चल जाएगा जब उसकी दूरी कितनी है XY लाइन से, दूरी कितनी है 40। ये देखिए, यही क्वेश्चन बोल रहा था, पॉइंट P इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो जब ये 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो जब आप इस पॉइंट को टॉप से देखेंगे, इस पॉइंट को टॉप से देखेंगे तो ये 40 हमें नजर आएगा, ठीक है। तो वही उसने वो 40 यहाँ पर XY लाइन से दूरी पे बना दिया है। ये है आपकी डायमेंशन लाइन, ये है एरो, ये है आपका एक्सटेंशन लाइन और सॉरी प्रोजेक्शन लाइन, और ये है बिंदु यानी कि पॉइंट P, यानी P बिंदु P जो आपने बनाना है, बिंदु जो बनाना है, जो पॉइंट बनाना है, वो अपने डार्क यानी HB पेंसिल से बनाना है। और ये जो प्रोजेक्शन लाइन है ये थिन होनी चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है ड्रॉ द प्रोजेक्टर लाइन और ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइन। P से आपने एक प्रोजेक्शन लाइन खींचनी है ऊपर को। मैं साथ साथ में ना पेंट भी रखता हूँ ताकि आपको ना क्लैरिटी हो जाए और कोई गड़बड़ ना हो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। पहला क्या बोला उसने, ड्रॉ और थिन लाइन, आप एक लाइन लगा लीजिए। वो बोल रहा है कि आप एक लाइन लगा लीजिए। ये उसने एक X और Y लाइन लगा दी, ठीक है। सबसे पहले X और Y लाइन लगा दी, ठीक है। फिर ड्रॉ X1 Y1 लाइन, उसके बाद उसने एक X1 और Y1 लाइन भी लगा दी। फिर आपने जब उसको मैं वो भी ले आता हूँ, क्वेश्चन भी यहाँ पे ले आता हूँ और क्लैरिटी के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो और हमें किसी तरह का मन में कोई शंका, कोई डाउट हमारे ना रह जाए, इसको सॉल्व कैसे करना, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ले आते हैं और थोड़ा सा इसको शो करके यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे करके रख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्लियर है, पॉइंट P इज 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ठीक है, और 50 mm इन फ्रंट ऑफ HP। अब आपने जब इस पॉइंट को ये जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है P, इस पॉइंट को जब आपने, उसने बोला कि ड्रॉ द टॉप व्यू, जब आप इसने टॉप व्यू से आपने इसको देखा, ठीक है, इस पॉइंट को देखा P को, तो वो उसकी छवि हमें P के फॉर्म में नजर आई हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। और उसकी XY लाइन, ये XY लाइन से दूरी कितनी है वो हमें, क्योंकि टॉप व्यू में नजर आएगी, वो कितनी नजर आएगी, 40 नजर आएगी। क्योंकि जब इस पॉइंट को टॉप व्यू से देखेंगे तब ही हमें ये 40 नजर आएगा, 50 तो हमें नजर नहीं आएगा, वो हमें फ्रंट व्यू में नजर आएगा। तो अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, हमने झट से लिख लिया VP लिख लिया, झट से HP लिख लिया, और झट से यहाँ पे फ्रंट व्यू लिख लिया, और झट से यहाँ पर टॉप व्यू लिख लिया। तो सबसे पहले हमने टॉप व्यू बनाया और ये पॉइंट लगा दिए, HB पेंसिल के साथ पॉइंट P लगा दिया। फिर बोला ड्रॉ द प्रोजेक्टर लाइन, ये एक प्रोजेक्टर लाइन खींची यहाँ तक ले गए। ड्रॉ द फ्रंट व्यू, फिर हमने यहां से देखा कि फ्रंट व्यू कितनी दूरी पे है। फिर हमें फ्रंट व्यू देखने के लिए जब हमने यहां से देखा तो ये 50 हमें नजर आया और ये पॉइंट P' बन गया। फिर हम इस प्रोजेक्टर लाइन को लेते गए यहां पर लाके छोड़ दिया। यहां से वो XY लाइन से कितना दूरी है, 50, वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि ये दूरी हमें 50 फ्रंट व्यू में ही नजर आएगी, ठीक है। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? बच्चों सर बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? सर प्रोजेक्टर लाइन बता दो, ड्रॉ करते प्रोजेक्टर लाइन, ओके। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि सबसे पहले आपने X और Y लाइन लगाई, ठीक है जी, लगा दी XY लाइन, ठीक है। फिर आपने टॉप व्यू बनाया, टॉप व्यू में हमें कोई पॉइंट नजर आया P, जिसे हमने P बोल दिया, और ये हमें दूरी पता चल गई कि ये दूरी 40 है, ठीक है, वो हमने ऐसे कर दी, ठीक है। फिर हमने इसी लाइन की प्रोजेक्शन लाइन यानी कि थिन लाइन, प्रोजेक्शन यानी कि थिन लाइनें खींची, ले गए यहाँ पर ले गए, ठीक है। फिर हमें ये नहीं पता है कि फ्रंट व्यू में उसकी ऊंचाई कितनी है,
तो हमने फ्रंट व्यू को देखा और 50 ऊपर था, तो हम इस लाइन को ले गए, प्रोजेक्शन लाइन को ले गए, कितना ऊपर ले गए, 50 तक ले गए, ठीक है। और जैसे ये लाइन ले गए तो फिर हमने क्या किया, उसके बाद एक डिमेंशन लाइन ये लगा दी, ये दूरी हमें पता है कितनी है, ये दूरी है हमारी 50, बस काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, काम खत्म, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे आपने बताया था ना टॉप व्यू और की जगह एफबी वगैरह लिखने के लिए, तो ये पीपी हो के गया बगल VP। में आरबी लिखेंगे। हाँ जी पीपी के बगल में क्या लिखना होगा सर? आरबी। देखिए वीपी के बगल में फ्रंट व्यू, एचपी के बगल में टीवी टॉप व्यू, नहीं पीपी के हाँ बगल में पीपी, कितना होगा? हाँ पीपी के बगल में आरवी, पीपी के बगल में आरवी। ओके सर, यही पूछ रहा था। मैं अभी प्रोफाइल प्लेन पे कैसे जाना है वो अभी मैं बता रहा हूं, पहले आप यहां तक जो मैंने प्रॉब्लम बताई है उसको, उसमें कोई डाउट पूछो, अभी मैं प्रोफाइल प्लेन की बात करूंगा, अभी मैं करूंगा उसकी बात। यहां तक कोई डाउट, जो जहां तक मैंने अभी बताया यहां तक कोई डाउट? नो सर। वाहिगुरु, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट यार, काट लेंगे माड़ा जा। यानी आपको ये तो पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ड्राइंग शीट में। ये बेटा अपने ड्राइंग शीट में ऐसे बनाना है, ये अपने ड्राइंग शीट में ऐसे बनाना है जैसे यहाँ पर बना हुआ है ना, ये आपकी ड्राइंग शीट पे बना हुआ है बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है ऑन योर ड्राइंग शीट, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोफाइल प्लेन की, ठीक है, प्रोफाइल प्लेन की, ठीक है। अब आपने देखा यहां पर, ये देखिए कि आपने राइट से देखा प्रोफाइल प्लेन, यानी लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पे हमारे, यानी एलपीपी यानी लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पे वो बन गया, ठीक है। आपने इधर से देखा और यहां बन गया, यानी पॉइंट को जब आपने देखा तो इस साइड में अब वो बनेगा। अगर आप अब दूसरे क्वाड्रेंट में कहीं होते तो वो शायद ये प्रोफाइल प्लेन इधर बनता, ऑपोजिट भी हो सकता था, लेकिन अभी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखिए कि आपका पीपी इस साइड में ही बनेगा प्रोफाइल प्लेन, क्योंकि मान लो आप राइट व्यू हमेशा जब आप यहां से देखेंगे तो आपका फर्स्ट प्रोफाइल प्लेन इधर को ही खुलेगा, ये आपका प्रोफाइल प्लेन इधर आपने लिख देना है, ठीक है। अब प्रोफाइल प्लेन के पे ऊपर पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, उसका प्रोसीजर अलग है, उसका प्रोसीजर मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ। ये उसका प्रोसीजर आपको नजर आ रहा है, चलिए ये प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसको कैसे हर एक का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बेटा, हर एक का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हमें उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसे वहां पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पेस्ट कर दिया, ये देखिए अब कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि जो आपका वो 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन, यही उसने बताया था ना कि 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन, यही क्वेश्चन था ना बच्चों कि 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन। ये देखिए यही क्वेश्चन था, ये देखिए यही क्वेश्चन था, ये देखिए 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन, 30 mm इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन, यही था ना क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। तो ये देखिए ये आपका प्रोफाइल प्लेन है, तो आप ये देखें ये आपका प्रोफाइल प्लेन है, तो ये इसमें आपका ये प्रोफाइल, ये देखिए ये प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है। प्रोफाइल प्लेन से 30 mm, ये देखिए 30 mm की दूरी पे वो पॉइंट कहीं खड़ा है, यहाँ पर वो पॉइंट है पी, ठीक है। यानी वो जो पॉइंट है अगर आप इधर से देखें, ये देखिए तो ये आपका है पी डबल डैश जो हम प्रोफाइल प्लेन पे बनाएंगे। ये पॉइंट ये पॉइंट 30 mm, ये देखिए 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है। यानी इन 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये x और y था, ठीक है। आपने इसके दो व्यू बना दिए, एक आपने ये आपका ऐसे O पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका VP हो गया, ठीक है, ये आपका HP हो गया, ठीक है, ये आपके पॉइंट हो गए, ठीक है। ये आपने ये क्या बना दिया मैंने यार, एक मिनट था, ये देखिए ऐसे ही था, ये आपका x और y हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये आपका हो गया x1 y1, ये हो गया x1 y1, ठीक है। और यहाँ पर आपके दो पॉइंट आए थे, ये पॉइंट था P डैश और ये पॉइंट था P,
ये है आपका वर्टिकल प्लेन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही था ना पॉइंट। और ये क्वेश्चन में गिवन है कि वो पॉइंट 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन है, यानी ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन, 30 mm प्रोफाइल प्लेन के आगे है, वो फ्रंट में है। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट हमारे पास आया था, जो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, टॉप व्यू था, वहां से 30 mm की दूरी पे होना चाहिए, यानी ये आपका जो एक्स और वाई प्लेन है उससे इसकी दूरी 30 mm होनी चाहिए। यानी जो आपका x1 और y1 प्लेन है, x1 और y1 प्लेन जो है, जो वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन के बीच में है, वहां से आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 30 mm आपकी दूरी वहां से होनी चाहिए। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन, और यहाँ पर ये नजर भी आ रहा है, यहाँ पे ये हमें नजर भी आ रहा है, क्योंकि जब आप फ्रंट व्यू से इसे देखेंगे, आप ध्यान से देखिए, जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तब आपको क्या नजर आएगा, आपको 50 तो यहाँ से नजर आएगा ही आएगा, ठीक है, और साथ में ये 30 भी नजर में आएगा। आपको ये भी पता चलेगा, जब आप फ्रंट व्यू से देखेंगे आपको ये पता चलेगा, या अगर आप टॉप व्यू से देखेंगे, अगर मान लो टॉप व्यू से देखेंगे तो आपको ये 40 तो नजर आएगा ही आएगा, साथ में ये 30, ये जो प्रोफाइल प्लेन से 30 वो भी नजर आएगा कि 30 mm वो दूर है प्रोफाइल प्लेन से, तो वो हमने 30 यहाँ पर हमने टॉप व्यू में उसे ऐसे करके रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो ये हमें अब क्लियर है, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आप फ्रंट व्यू में देखेंगे तब भी ये 30 नजर आएगा, टॉप व्यू में देखोगे तब भी ये 30 आपको नजर आएगा ही आएगा। तो वो 30 mm हमने यहाँ पर ये पॉइंट पी का बना दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, बोलता है टू प्रोजेक्ट द राइट व्यू ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर थ्रू पी टू इंटरसेक्ट द 45 डिग्री एट एम। आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट ओ होगा वहां से एक 45 डिग्री लाइन खींचनी है, यहां से आपने 45 डिग्री लाइन खींच ली, ठीक है, खींच ली। और ये जो आपका पॉइंट पी आया है, ये जो आपका पॉइंट पी आया है, जो टॉप व्यू में आया है, उसको एक्सटेंड करना है, और ये जहां पर ये मेट कर जाए उसे नाम दे देना है एम। उसे क्या नाम दे देना है, एम। उसे क्या नाम दे देना है, एम, ठीक है। थ्रू एम ड्रॉ अ वर्टिकल प्रोजेक्टर, एम से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, खींचते जाना 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 है, ठीक है। और इधर ये जो आपका पॉइंट पी डैश आया था, वहां से एक लाइन खींचनी है, खींचनी है, खींचनी है, खींचनी, इस तरफ को, जहां पर दोनों लाइनें मेट कर जाएं, यहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएं, उस पॉइंट को दे देना है पी डबल डैश। वो पॉइंट कौन सा हो गया, पी डबल डैश। दिस इज द वे टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ दैट पॉइंट पी ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन, ठीक है। यहां पे लिखा भी उसने, पी डैश इज द राइट व्यू ऑफ पी, पी डैश इज द राइट, पी डबल डैश, सॉरी पी डबल डैश, ये पी डबल डैश है, पी डबल डैश इज द राइट व्यू ऑफ पी, यानी पी को जब आप राइट व्यू से देखेंगे तो पी डैश आपको यहां पर नजर आएगा, बिल्कुल वैसे ही आपको नजर आएगा। आप एक बार देख के देखिए, अगर राइट व्यू से अगर आप इस पॉइंट पी को देखते हैं तो वो पॉइंट पी आपको यहां पर नजर आएगा, पी डैश में वो आपको नजर आएगा, ये पॉइंट आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये वे होता है किसी भी पॉइंट को प्रोफाइल प्लेन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, बहुत ही आसान है बच्चों, दिखने में शायद लगे पहली बार, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, आपको ये दूरी पता होनी चाहिए कि 30 mm जैसे दूरी गिवन है, जैसे ये आपको दूरी गिवन है 30 आपको पता होना चाहिए। आपने सबसे पहले वो पॉइंट लगा लेना है पी, और ये 45 डिग्री की लाइन यहाँ पे खींच लेनी है, ठीक है, ऐसे करके। ये पॉइंट पी को इधर लेके आना है प्रोफाइल प्लेन में, और वो इंटरसेक्ट कर जाएगा यहाँ पर। इसी लाइन को वर्टिकली खींच देना है, ऊपर खींच देना है, ऊपर खींच देना है। ये जो पॉइंट पी डैश आया इसको इधर लेके आना है, और जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर जाए उसे पी डबल डैश का नाम दे देना है। अब लेकिन हमें ये तो हमें पता चल गया कि ऐसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अब हमें वो इंपॉर्टेंट है हमारे हुआ कि राइट व्यू, तो ये राइट व्यू लिखा है उसने, राइट व्यू यानी ये देखिए राइट व्यू। इस पिक्चर को मैं दोबारा वो करता हूं ताकि आपको टेक अ स्नैपशॉट, इस पिक्चर को मैं दोबारा स्नैपशॉट में लेता हूं और इधर दोबारा पेस्ट करता हूं, ठीक है। अब अगर आप इस पिक्चर को देखें तो राइट व्यू देखिए, ये राइट व्यू जब आप इसको देखेंगे तो ये जो प्रोफाइल प्लेन है, लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन है, उसी के ऊपर पॉइंट पी डैश हमें नजर आ रहा है। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देना, ये देखो पॉइंट पी क्या, ये पॉइंट लाइन ये गई और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, पी डबल डैश, यही है। इसी जब आप इसे खोलेंगे बिल्कुल ध्यान देखिए कितना बढ़िया है, ये पी डैश वाली हमारे पास लाइन थी, ये लाइन यहाँ इंटरसेक्ट की, x1 y1 के ऊपर गई, ये x1 y1 के ऊपर गई, और जब आपने इस प्लेन को पीछे को खोला, क्योंकि जब तक आप इसे खोलेंगे नहीं तब तक हम उस पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस पॉइंट को खोला, तो ये लाइन जो अभी ऐसे नजर आ रही है, ये लाइन सीधी हो जाएगी, ये लाइन सीधी हो जाएगी, और वही सीधी लाइन
हमें यहाँ पर ये देखिए ये सीधी लाइन, ये ही सीधी लाइन हमें यहाँ पर ये नजर आ रही है। ये देखिए ये सीधी लाइन वो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। हाँ जी बच्चों, अब मुझसे कोई डाउट है तो पूछो। बच्चों डाउट है तो पूछो, बच्चों डाउट है तो पूछो। सर एंगल हमेशा 45 होगा? हाँ जी, ये हमेशा 45 डिग्री पे आपने रखना है। ये जो आपने रखना है 45 डिग्री पे हमेशा आपने रखना है। इसको आपने हमेशा, एक मिनट हो यार, एक मिनट, इसको आपने हमेशा, एक मिनट हो गया। अब आप ध्यान से सुनो बच्चों, इसमें हुआ क्या, ये सामने रख रहा हूं। जब आप, हमें ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी खोलना पड़ता है और प्रोफाइल प्लेन को भी खोलना पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन को जब नीचे को खोला तो ये देखिए एक्स वाई लाइन, ये वाली एक्स वाई लाइन थी आपकी बेटा, ये एक्स और उधर वाई है, यही वो आपकी एक्स और वाई लाइन आपको यहाँ पे नजर आई, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन के नीचे चला गया, ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स वाई लाइन के नीचे चला गया जब हमने उसे खोला। फिर हमने इसी को ड्राइंग पर रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोफाइल प्लेन को भी घुमाया। जब हमने प्रोफाइल प्लेन को पीछे को घुमाया तो ये प्रोफाइल प्लेन बिल्कुल, यानी अगर ये आपका वर्टिकल प्लेन था, ठीक है, तो इसके साथ आके ही जुड़ जाएगा प्रोफाइल प्लेन, बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा प्रोफाइल प्लेन, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन है बेटा x1 y1 की लाइन। ये जो लाइन है बेटा, ये x1 y1 की लाइन है, ये लाइन x1 y1 की लाइन। उसने यही तो बोला था, जो लाइन आपकी वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन को इंटरसेक्ट करे उसे x1 y1 लाइन बोला जाता है, ठीक है। तो यही जब आप इसे पीछे को खोलेंगे तो ये हिस्सा आपका सारा प्रोफाइल प्लेन बन जाएगा, तो यही प्रोफाइल प्लेन पीछे को खुल जाएगा। और ये देखिए ये लाइन आई और ये लाइन यहाँ पर आ गई। जब आप इसे पीछे को खोलेंगे तो P और P डबल डैश ऐसे करके हो जाएगा, यही आपका P डैश और P डबल डैश हो गया, ठीक है। सर मतलब P डैश और P डबल डैश के बीच का डिस्टेंस 70 होगा ना? P कितना होगा? 70 70 कैसे बताना बच्चे? हाँ सर, हाँ, नहीं 70 फ्रंट में नजर आया, 50 नजर आया, फ्रंट से 50, 30 खुलेगा बेटा पीछे को। देखो ना आप ऐसे डिस्टेंस, हाँ आपकी बात सही है एक वे में, लेकिन अब यहां पर ये डिस्टेंस, पहले में ये डिस्टेंस कितना है बच्चे बताइए, ये डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस 30 है ना ये? सर कौन सा? ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस दिख रहा है लाल रंग में? नो सर, ये 30 है ना, इधर से देखोगे ना फ्रंट व्यू में तो 30 नजर नहीं आ रहा है? यस सर नजर आया कि नहीं आया? मतलब ये है हवा में, तो वही 30 उसने बताया था कि ये 30 इससे दूरी पे है, तो वो हमने ये 30 यहां पर पहले मार्क किया है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफाइल प्लेन से आपका पॉइंट कितनी दूरी पे है। तो वही उसने बताया कि आपका जो वही पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 अलग अलग पॉइंट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बेटा, पॉइंट तो एक ही होगा। तो वो पॉइंट 30 mm इन फ्रंट ऑफ प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है। लेकिन आपने वो रिप्रेजेंट कैसे करने के लिए, ये प्रोजेक्शन लाइन आई, ये देखो ये लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन आएगी इधर, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का, लेकिन हमें इसे खोलना पड़ेगा ड्राइंग पे बनाने के लिए। तो जब हम इसे खोलेंगे तो ये जो प्रोफाइल प्लेन है ये इसके राइट साइड में तो जाएगा ना बेटा, क्योंकि ये मान लो प्रोफाइल है, उसके दूसरी साइड में ये चला जाएगा, तो इसके साथ आके वो खड़ा हो जाएगा, जैसे ये मैंने यहाँ पर आपको बताया। हाँ जी बच्चों, डाउट है कि मैं दोबारा बताऊं? बच्चों बताओ, आपके मन में डाउट है इस प्लेन को लेके, प्रोफाइल प्लेन को लेके? तो मैं दोबारा बता दूंगा, बहुत आसान है। आपने 45 डिग्री की लाइन लगा लेनी है, दोनों पहले टॉप व्यू को लेके आना है, देखना है कहां पर वो 45 डिग्री लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे M दे देना है, उसी को वर्टिकली ले जाना है और देखना है वो P डैश से कहां इंटरसेक्ट करते हैं, P डैश बोल देना है, बस इतना सा ही काम है हमारा। यस सर डाउट है? हाँ जी बच्चों, जिसे डाउट है वो बताओ, जिसे डाउट है बच्चों बताओ, क्योंकि फिर मैं सेकंड क्वाड्रेंट भी आपको बताना आज चाहता हूं। बताओ बच्चों, डाउट है पूछिए। हाँ जी पुत्र, इन्हों डाउट है पूछो भी। ये देखो ये इमेज नजर आ रही है आपको, ये देखिए, इसमें मैं बता रहा था कि देखो P डैश, सबसे पहले आपने टॉप व्यू बना लिया, ये 30, देखो ये 30 आपका नजर आ रहा है, x और x1 y1, ये देखो बच्चों x1 और y1 भी नजर आ रहा है वहां, उस प्रोफाइल वो उसने बताया है कि x1 y1 मतलब है कि प्रोफाइल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच में दूरी, और अगर आप यहां से देखो तो 30 की दूरी आपको नजर आ रही है।
उसने यही तो बताया था कि x1 y1 का क्या मतलब है। x1 y1 का मतलब है जो प्रोफाइल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के बीच में जो दूरी को रिप्रेजेंट करेगा उसे x1 y1 के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये देखिए यानी x1 और y1 हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो पॉइंट है वो 30 mm दूर है प्रोफाइल प्लेन से। ये x1 और y1 से 30 mm दूर है आपका वो पॉइंट P, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ये पॉइंट को यहां लेके गए, P डबल डैश कैसे आएगा, उसके लिए 45 डिग्री की लाइन लगाई, M पे इंटरसेक्ट किया, फिर यहां पर हमने उसको ऐसा, ये एक तरीका है उसको बनाने का बेटा। हाँ बेटा समझ में आया? सर एक डाउट था जो हाँ पूछो बेटा। सर x डैश और y डैश वाली जो लाइन है वो मतलब आप p डैश और p बनाने के बाद बनाएंगे ना? हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आप पहले x और y से सॉल्व करो, उसके बाद देखो कि जो आपका पॉइंट है वो प्रोजेक्शन पॉइंट से कितनी दूरी पे है, सॉरी प्रोफाइल प्लेन से कितनी दूरी पे है, उस पॉइंट से उतने mm छोड़ के x और y1 की लाइन लगा लो। बिल्कुल सही बोला आपने, आप ऐसा कर सकते हो बेटा। यस सर। हाँ बच्चों पूछो डाउट। जैसे आपने बोला कि पहले हमने टॉप व्यू पॉइंट मार्क करना है, तो हमें कैसे, ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि टॉप, ये प्रोसीजर है बेटा, वो आप पहले फ्रंट व्यू भी लगा सकते हो, कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको पहले टॉप व्यू लगाना है, आप पहले फ्रंट व्यू लगा लो, फ्रंट व्यू में पॉइंट लगा के उसे टॉप व्यू में ले आओ, उसके बाद 45 डिग्री की लाइन लगा के M लगा के जो मर्जी ऐसा कर लो, कोई बात नहीं बेटा उसमें क्या। हाँ जी बच्चों पूछो, हाँ जी बच्चों डाउट है पूछ लो भाई, डाउट है फिर मैं आगे बढ़ूं, जिस बच्चे को डाउट है पूछ लो। सर वो x1 y1 xy के बिल्कुल सेंटर में आएगी। एक मिनट देना बेटा, एक मिनट रुको जरा है, कहाँ गए। हाँ बच्चों क्या पूछा, सॉरी आपने क्या पूछा, दोबारा पूछना बच्चे। मैं कह सर x1 y1 xy ने जमा सेंटर पे आएगी। नहीं 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 नहीं, अभी तो एक बच्चे का मैंने आंसर दिया, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को बेटा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने क्या किया, ये एक लाइन लगा दी जिसका आपने नाम दे दिया एक्स और वाई, ठीक है। ये हमें पता चल गया एक्स और वाई लाइन है क्या, ये हमें पता चलता है कि ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पर हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, यहां पर हमारा टॉप व्यू बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मान लीजिए फ्रंट व्यू ये करके आपने किसी पॉइंट की प्रोजेक्शन बना ली, ये डिस्टेंस भी आपको पता है, ये डिस्टेंस भी आपको पता है, और क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि भाई वो जो पॉइंट है वो प्रोफाइल प्लेन से 30 mm की दूरी पे है। अब हमें पता है कि जब हमें उस पॉइंट को दिखाना है तो हमें एक्स वाई की लाइन चाहिए रहेगी, ठीक है, क्योंकि तभी हम उसे दिखा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे हैं इन्हें इधर शिफ्ट करेंगे, ये जो हमारे हैं इधर हमें शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे और एक लाइन लगाएंगे, ये लाइन लगाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगी x1 को और y1 को, ठीक है। ये कितनी दूरी पे होगी लाइन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि 30, क्योंकि वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 30 mm की दूरी पे एक पॉइंट है, और वो जब 30 mm दूरी प्रोफाइल प्लेन से रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसका मतलब है x1 और y1, यानी वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्टिकल प्लेन और ये जो प्रोफाइल प्लेन है इसके बीच में आपकी दूरी कितनी है। x1 और y1 की लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि वर्टिकल प्लेन और प्रोफाइल प्लेन के बीच में कितने mm की दूरी है। तो कहना मतलब सर ये PP डैश xy दे जमा सेंटर पे होगा। हाँ जी बच्चे समझ, दोबारा बोलना, थोड़ा ऊंचा बोलना बच्चे। मैं कह PP डैश ਜਿਹੜਾ है वो xy ਦੇ बिल्कुल सेंटर पे होगा। हाँ आपने कुछ नहीं करना, ये एक ऐसे लाइन खींच दी 45 डिग्री पे, और ये पॉइंट जो था टॉप व्यू में इधर लेके आए, इसे आपने M का नाम दे दिया, इसी पॉइंट को ऊपर एक इनफाइनाइट लाइन लगा दी, इसी पॉइंट P डैश को इधर लेके आए, जहां पर वो मेट कर जाएगा वो P डैश डबल डैश हो गया, बस काम खत्म, इतने से काम है। नहीं सर ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ P पॉइंट है ना ਤੇ ऊपर P डैश है ਥੱਲੇ ये हाँ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲकुल ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ना xy ਨੂੰ। हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी। वो डाउट सी। हाँ तुसी ना पहले कोई भी लाइन खींच लेनी एक्स वाई, आपने कोई भी लाइन लगा लेनी एक्स वाई, बस ऐसे करके पहले फर्स्ट आपने एक्स वाई की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फिर आपने प्रोफाइल प्लेन की देखना है कि हाँ अब वो प्रोफाइल, क्योंकि प्रोफाइल प्लेन के लिए आपको x1 y1 बनाना पड़ेगा।
अब ये याद रखो एक्स वाई आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है जब आप बात करते हैं बेटा वीपी और एचपी की। वीपी और एचपी की बात जब हम करेंगे तो हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की बात कर रहे हैं। तो जब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये बनाना है तो एक्स वाई काम में आता है। लेकिन जब हमें प्रोफाइल प्लेन बनाना है और वर्टिकल प्लेन के बीच में दूरी ऐसे कुछ गिवन है या बताया गया है कि प्रोफाइल प्लेन से इतने mm इधर उधर है, तब आपने बेटा x1 और y1 लाइन का यूज करना है एज अ रेफरेंस टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोफाइल प्लेन विद अदर। ठीक है। ओके सर, लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन ਤੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਲੇਨ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ? हाँ जी, लेफ्ट ਤੇ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਲੇਨ ਚ ਆਪਸ ਚ ਡਿਸਟੈंस ਹੁੰਦਾ कुछ? नहीं 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 बेटा, वो प्लेन है, उनके बीच में क्या डिस्टेंस, उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, वो तो प्लेन है बेटा। ठीक है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई डाउट मेरे से पूछ लो बच्चों, आपके दिमाग में कोई डाउट हो प्लीज आस्क मी द डाउट, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी बोलिए सर। जैसे यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट प्रोफाइल दिया हुआ था, अगर बिहाइंड दिया होता तो सर वो क्वाड्रेंट बदल जाता बेटा। ओके सर। आप ये देखो ना क्वाड्रेंट कैसे बदल जाएगा, क्योंकि अभी हमें, हाँ नहीं वो आपकी बात ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये स्टैंडर्ड वे है जो आपको फॉलो करना है। एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि वर्टिकल प्लेन है, उसके नीचे एचपी खुलेगा और साइड में पीपी खुलेगा, और प्लेन के सामने अगर पॉइंट हुआ तो अगर जब हम पॉइंट को देखेंगे तभी तो उसकी छवि देखने के लिए उसके पीछे पॉइंट का होना जरूरी है ना बेटा। यस सर। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है बच्चों, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ूं, क्योंकि अभी मैं सेकंड क्वाड्रेंट का आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है बच्चों? बोलो यार, बोलिए। यस सर। घर तो बेटा आप अपने मम्मी पापा से लड़ते रहते होंगे हैं, उन्होंने छड़ते नहीं होने तुम आ ले दो, कर दो, आ हो गया वो हो गया वो, वहां तो आपकी आवाज बहुत निकलती है, मम्मी पापा के आ गए या भाई के आ गए या सिस्टर के आ गए, यहाँ टीचर के आगे आपकी आवाज नहीं निकलती है। टीचर आपको बताना चाह रहा है, आप चुप करके बैठे हो, पता नहीं सोच, मुझे तो ये भी नहीं पता कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनलाइन की ये बड़ी बड़ी दिक्कत है। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं और बढ़िया बताता, लेकिन अब हमारे पास एक लिमिटेशन है, आप कर नहीं सकते कुछ हम उसमें। तो आपको जब पूछा जाता है ना डाउट, छोटा छोटा डाउट भी पूछना है बेटा, क्योंकि ये बेस है। मैं तभी इतना टाइम इस पे लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं तो एक लेक्चर में ही खत्म कर सकता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे को, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है बेटा, अभी प्रॉब्लम, अभी जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो अभी आपके होश उड़ जाएंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में अरे भाई ये कैसे कर दिया सर ने। तो इसीलिए आपने पूरे ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। मैं ये पीपीटी ना आज ही शेयर करूंगा, तो आपने जितना मैं बताया है ना उतना आपने पढ़ना है, ठीक है? तो आई होप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अब आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है? इसमें प्रोफाइल प्लेन, सॉरी वर्टिकल प्लेन आपको नजर आ रहा है, एचपी कैसे खुलेगा और प्रोफाइल प्लेन किधर को खुलेगा, ये सारे आपको, कि जब तक आप प्लेन को खोलोगे नहीं ना ड्राइंग शीट पे नहीं बना पाओगे, ठीक है? और ड्राइंग शीट पे ये आपका फाइनल आंसर है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए ड्राइंग शीट में। सबसे पहले लगेगी एक्स, ये तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर दे रखा है बेटा, प्रोसीजर, ये देखिए प्रोसीजर है स्टैंडर्ड, कि सबसे पहले x1 लाइन लगा लो। चलो उसने ये भी बोल दिया कि x1 y1 लाइन लगा लो, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 mm दूर होनी चाहिए वो लाइन, लेकिन आप बाद में भी लगा सकते हैं। टॉप व्यू बनाया, फ्रंट व्यू भी बना सकते हैं, कोई इसमें ऐसी दुविधा वाली बात नहीं है। फिर 45 डिग्री पे लाइन लेके आना है, कैसे पॉइंट बनाना है, सब कुछ क्लियर है बेटा, और ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको फॉलो करना है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़े। यस सर। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में भी काफी कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा सा, हमारी कल का लेक्चर इसी का रहेगा बेटा। कल भी जो 2 घंटे की लैब रहेगी उसमें मैं आपको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बताऊंगा, ठीक है? तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बताने जा रहा हूँ? कौन सा क्वाड्रेंट बताने जा रहा हूँ बच्चों, बताओ? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अब आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना। कैसा क्वेश्चन हो सकता है? पॉइंट P is 30 mm above HP and 50 mm behind VP and 50 mm behind VP के पीछे, and 45 mm in front of left profile plane और 45 mm in front of left profile plane, ठीक है? ये कि देखिए अब यहाँ पर आपको सेकंड क्वाड्रेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, लिखा भी हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट, और HP पिंक, VP ब्लू,
यहां पर देखिए HP ब्लू, ये HP ये जो पिक्चर दिखा रहा है वो, ठीक है, और प्रोफाइल प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है, और वर्टिकल प्लेन आपको नजर आ रहा है, और ये फ्रंट व्यू आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट में एक प्रॉब्लम खड़ी है हमारे सामने। वो क्या प्रॉब्लम है वो यहां से मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, सेकंड में क्या खड़ी क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए पेंट में चलते हैं, वहां अच्छे से समझ में आती हैं चीजें। चलिए ये पेंट में आ गया, इसे डिलीट कर दो, ये पता नहीं क्या आ गया बेटा। अब बेटा मेरी बात सुनाई दे रही है ना? मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करने जा रहा हूं, अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करने जा रहा हूं, आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये साथ में ये भी बना लेते हैं। ये देखिए जी, ये आपका हो गया बेटा यार, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। आज मैंने आपको समझाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको अच्छे से क्लियर है, आपको हर चीज अच्छे से क्लियर है, तो हम अब सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है आपका वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये पॉइंट है O पॉइंट, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है? यहां तक जो मैंने बनाया क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। अब हमारा पॉइंट यहां पर कहीं पर है सेकंड क्वाड्रेंट में। वो बोल रहा है अबव HP बिहाइंड VP, सेकंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन पढ़ के पता चला कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट। यानी ये देखिए यहां पर कहीं पॉइंट लाई कर रहा है। ये कोई और कलर ले लेते हैं, हरा कलर ले लेते हैं। ये देखिए ये पॉइंट आपका ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। थोड़ा सा मोटा लाइन कर लेते हैं, मोटी लाइन ले लेते हैं थोड़ी। ये देखिए ये पॉइंट नजर आ रहा है। ये जो आपका प्लेन है, ये जो आपका प्लेन है, ये जो आपका प्लेन है, ये है आपका वर्टिकल प्लेन, इससे पीछे, ठीक है। और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो HP आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे ऊपर, इससे ऊपर, ठीक है। वो यही बोल रहा था अबव HP इन बिहाइंड VP, ऐसे करके है। और ये देखिए आपका लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन है, ये आपका लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन है, ये आपका लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन है, ये आपका लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन है, और ये आपका राइट प्रोफाइल प्लेन है, ये आपका राइट प्रोफाइल प्लेन है, ठीक है। अब वो यहां पे पॉइंट होगा। अब जब हम इसे टॉप से देखेंगे, जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इमेज बनेगा। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई, जब हम इसे फ्रंट व्यू से इधर से देखेंगे ना, तो बीच में ये प्लेन आके खड़ा हो गया है। अब हमारे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में अब एक प्लेन आ गया है बीच में। तो हम क्या करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो प्लेन है वो ट्रांसपेरेंट है, वो प्लेन शीशे का बना हुआ है, वो प्लेन, ताकि जब ऑब्जर्वर यहां से देखे तो ये प्लेन, ये जो प्लेन है, ये उसे शीशे का प्लेन नजर आए, ग्लास का प्लेन नजर आए, जिसके इर्द गिर्द हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये पॉइंट, जब आप इस पॉइंट को राइट से देख रहे होंगे, जब आप इस पॉइंट को राइट से देख रहे होंगे, तो इसकी छवि लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पे नजर आएगी। जब आप इस प्लेन को लेफ्ट से देख रहे होंगे, तो राइट प्रोफाइल प्लेन पे उसकी नजर हमें यहां से नजर आएगी, ठीक है। ऐसे तो नजर आएगा ना उसका, बिल्कुल ऐसे नजर आएगा। जब हम उसे लेफ्ट से देखेंगे तो राइट पे नजर आएगा, राइट से नजर देंगे तो लेफ्ट पे नजर आएगा। ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हमारे सामने, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया बच्चों? बच्चों यहां तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था कि ये हमारे पास HP था, HP को हमने क्लॉकवाइज घुमाया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। कितना घुमाया? 90 डिग्री तक, ठीक है। यही घुमाया था ना बच्चों, 90 डिग्री तक। लेकिन ये हमने घुमाया क्लॉक। लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, जैसे ही हमने HP को 90 डिग्री के ऊपर घुमाया, तो क्या हुआ, क्या हुआ बताओ? हाँ, HP और VP कोइंसाइड कर गए, HP और VP दोनों ओवरले कर गए एक दूसरे के ऊपर। गड़बड़ होगी ना? अब हमारे लिए गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर गए तो हमें पॉइंट पहचानने में गड़बड़ हो गई। अब पॉइंट को, उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमें दिक्कत का सामना करना पड़ेगा,
ठीक है, समझ में आया? आपने जब इधर से देखा, जब आपने इधर से देखा तो ये प्लेन बीच में आ गया, तो हमने मान लिया कि एक ट्रांसपेरेंट प्लेन है, कोई बात नहीं। लेकिन जब हम इसे ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करने के लिए, जब हमने इसे घुमाया, क्योंकि ड्राइंग पे रिप्रेजेंट करने के लिए बेटा देखो, यही हमारा एक्स और वाई है, यही हमारा एक्स और वाई है, ठीक है, यही हमारा एक्स और वाई है, ठीक है। बेसिकली नहीं, ये एक्स और वाई नहीं है, सॉरी सॉरी। तो हमने क्या किया, जब हमने इस पॉइंट को, जब हमने इस प्लेन को हाथ से पकड़ा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, जैसे मान लीजिए कि ये आप, अगर आप, पता नहीं अब मेरी पिक्चर नजर आ रही है अपनी यार, जैसे ये आपके पास एक, ये आपके पास एक फाइल है, तो जब मैंने, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जब मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री के ऊपर घुमाया, तो दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर गए, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए। जब मैंने इसे क्लॉकवाइज घुमाया, कितना, 90 डिग्री तक घुमाया, दोनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर गए। कितना समझ में आया? 90 डिग्री सर, वर्टिकल के प्लेन को अगर क्लॉकवाइज घुमा दे 90 डिग्री? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कभी करना है, ये बेटा एक स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका टू रिप्रेजेंट। हमेशा हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाना है, वर्टिकल प्लेन को कभी नहीं घुमाना है। हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमाना है, वर्टिकल प्लेन को कभी नहीं घुमाना है, ये हमेशा याद रखना है आपने। नहीं एंटी क्लॉकवाइज बेटा, ऐसे तो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते जाओ, अपनी मर्जी से तो बोलोगे यार ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा, हर चीज का स्टैंडर्ड रूल होता है ना, हर चीज का एक स्टैंडर्ड रूल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया कि जो हमारी शीट है उसमें अब क्या दिक्कत आने वाली है सेकंड क्वाड्रेंट में। मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट की, मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट की। ये हमारा था वीपी, ये हमारा था एचपी, एचपी को जब घुमाया तो इधर ही कोइंसाइड कर गया उसके। इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा पॉइंट है ओ, इसका मतलब है वीपी और एचपी दोनों एक्स और वाई लाइन के ऊपर ही आ गए, ठीक है। और हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स और वाई लाइन के ऊपर बनेगा। यानी जब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे होंगे तो हमारा वर्टिकल प्लेन और एचपी प्लेन एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा, और फ्रंट व्यू जो कि वर्टिकल प्लेन में नजर आएगा, टॉप व्यू जो एचपी में नजर आएगा, वो दोनों एक्स और वाई लाइन के ऊपर ही हमेशा हमारा नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ लेके आते हैं और उसे थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड क्वाड्रेंट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से लेके आते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। ये आ गया जी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, पॉइंट P is 30 mm above HP and 50 mm behind VP and 45 mm in front of left profile wheel। अभी हम इसकी बात ही करते हैं, अभी हम जो बात करते हैं वो इसकी बात करते हैं, अभी हम केवल इसकी बात करते हैं, ये वाली चीज की, ये वाली चीज की, ठीक है। पॉइंट P is 30 mm above HP, यानी ये जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उससे ऊपर कितना है, 30, ठीक है। एंड 50 mm बिहाइंड VP, और VP के पीछे कितना है, VP के पीछे कितना है, 50, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, पॉइंट P is 30 mm above HP, HP से ऊपर है 30, यानी ये पॉइंट ऊपर कितना है, 30। वो हमें कहां नजर आएगा, फ्रंट व्यू में, वो हमें कहां नजर आएगा, फ्रंट व्यू में, क्योंकि फ्रंट व्यू में तो उसकी ऊंचाई नजर आएगी ना 30, तो यानी फ्रंट व्यू में हमें उस पॉइंट की ऊंचाई नजर आई, ये पॉइंट P डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू हमने पहले बनाया है, इसकी ऊंचाई हमें कितनी नजर आई, 30। फ्रंट व्यू में उस पॉइंट की कितनी नजर आई, 30, ठीक है। फिर वो बोल रहा है 50 mm बिहाइंड VP, VP से 50 पीछे को है, यानी 50 से 50 पीछे को, यानी पीछे को 50, यानी ये दूरी 50, ये कहां नजर आएगी, टॉप व्यू में, ये कहां नजर आएगी, टॉप व्यू में, कितना, 50, यानी वही पॉइंट, सेम पॉइंट, अगर ये 30 है तो एक पॉइंट ऊपर इसके और बनाना पड़ेगा P, और ये पॉइंट, ये हमारा इसका XY, और ये हमारा कितना हो गया, 50, ये कितना हो गया, 50। देखो कितनी गड़बड़ हो गई, हमें 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं। अब कौन, क्या पता चलेगा कौन सा फ्रंट व्यू में है कौन सा टॉप व्यू में, ये दिक्कत आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये दिक्कत आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में। साफ हमें पता चला कि पॉइंट P 30 mm अबव HP, तो वो 30 mm जब HP से ऊपर था तो हमें फ्रंट व्यू में वो नजर आ गया 30, तो ये फ्रंट व्यू में हमें नजर आ गया 30,
फिर हमें पता चला 50 mm बिहाइंड वीपी, यानी वीपी के पीछे वो 50 है, यानी वर्टिकल प्लेन से उसकी दूरी 50 है, यानी अगर वर्टिकल प्लेन से उसकी दूरी 50 है, ठीक है। यानी ऐसे करके अगर हम बात करें तो हमें ये नजर आया, ये हमारा एचपी हो गया, ये हमारा वीपी हो गया, हमें ऐसे नजर आया कि पॉइंट पी 30 mm अबव एचपी। ये देखिए यहां से ये 30 mm अबव एचपी, ठीक है, 50 mm बिहाइंड वीपी। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ हाँ मैं भेजदा, कह देना, मैं उन्होंने साइन करवा के भेजदा, मैं कह देना, मेरी क्लास चल रही सर, मैं कह देना सर, कह देना। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं कह, ओके। हाँ जी बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? 30 mm अबव एचपी एंड 50 mm बिहाइंड वीपी, यानी ये 30 mm तो ये है, लेकिन ये 50 mm बिहाइंड वीपी ये पॉइंट है। पॉइंट एक ही है, पॉइंट तो एक ही होगा ना, पॉइंट तो ना दो होंगे, पॉइंट तो एक ही है। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, यस सर। ये 30 mm अबव एचपी और 50 mm बिहाइंड वीपी, ठीक है। जब आप इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे, हम ये मानेंगे कि ये ग्लास का बना है, जब हम इसे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो हमें 30 नजर आएगा ना। जब हम इसे टॉप से देखेंगे तो ये 50 नजर आएगा। यस सर। फ्रंट व्यू, तो जब हमने इसे ओवरले किया तो 30 और 50 एक ही जगह चले गए, और ये देखिए आ गए 30 और 50 एक ही साइड में। बस हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं बच्चों? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो सेकंड क्वाड्रेंट में। आगे सर जो फोर्थ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहेगा उसमें भी बस ये सेम रहेंगे, लेकिन हाँ, नीचे रहेंगे। जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है बेटा, वो की जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं की जाती है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, ये आपके जो सामने प्रॉब्लम आई है वो उसमें आ जाती है। ये सर दोनों में सेम है, बस लाइन ऊपर नीचे हो जाती है। यस यस, बस हाँ, इसमें वीपी एचपी लाइन के ऊपर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वीपी एचपी लाइन के नीचे हो जाता है, नीचे आ जाएगा बस। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वीपी ऊपर था, एचपी नीचे था, और जो थर्ड क्वाड्रेंट में एचपी ऊपर चला जाएगा, वीपी नीचे आ जाएगा। बस जिस बच्चे को ये समझ में आ गया, उस बच्चे के लिए इंजीनियरिंग कोर्स आसान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये इसमें अब बेटा मैं ना सेकंड क्वाड्रेंट आपको कल बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बोल के ना मैं भी थक गया हूं। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट मैं जल्दबाजी में क्लियर नहीं करना चाहता, चाहे इसका यूज कम है सेकंड क्वाड्रेंट का, लेकिन फिर भी मैं आपको सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से कल बताऊंगा। कल यहीं पे आपने मुझे मिलना है, यहीं पे मैं आपको सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में अच्छे से बताऊंगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फिर इसकी शीट आएगी। काफी काम मैं करूंगी, ठीक है बच्चों? हाँ जी बच्चों, हाँ जी सर। लैब नहीं होगी कल? नहीं बेटा, मैं आपको जब तक ये क्लियर नहीं कर दूंगा फिर लैब कैसे होगी बच्चे? ओके। क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगा